अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस गाड़ी ने पाकिस्तान के अंदर फॉर्च्यूनर का जितना यूजर था, जितना कस्टमर था, मेरे ख्याल से 75% तो तोड़ दिया है। और अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, ब्रांड भी ये बड़ा इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फेमस है। और मेरे मोहतरम चाइना ने ये जो गाड़ी निकाली है, वाकई चाइना को दाद देनी पड़ेगी कि फीचर्स, इसका कंफर्ट लेवल, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ये गाड़ी परफेक्ट है। बात में कर रहा हूं जो आज मेरे पास अवेलेबल है हेवल H6 HEV। और आपको पता है पाकिस्तान में साजगार कंपनी जो है वो इसको जो है ऑन कर रही है। और ये मेरे पास मॉडल जो है फेसलिफ्ट वाला मॉडल है 2025। ये गाड़ी PPF भी हुई हुई है, गाड़ी चली भी बहुत लो माइलेज है। मैंने गाड़ी ये फॉर सेल नहीं है, लेकिन मेरा शौक था कि मैं फेसलिफ्ट का इस वेरिएंट का रिव्यू बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि इस वेरिएंट के अंदर क्या क्या चेंजिंग आई है। और फेसलिफ्ट जो है वो एक तो फेसलिफ्ट आता है, कंप्लीट फेसलिफ्ट आ जाता है, एक माइनर सा फेसलिफ्ट आता है। ये चाइना वालों ने माइनर सा फेसलिफ्ट निकाला है। और ये 1.5 आपको टर्बो मिलती है हाइब्रिड में, फ्यूल इकोनॉमी बड़ी एक्सीलेंट है। मगर पुरानी वाली हेवल से ये गाड़ी ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसके बाद जो अब नया वेरिएंट पाकिस्तान में आ रहा है जिसकी धूम मची हुई है, वो प्लग इन हाइब्रिड है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्लग इन हाइब्रिड पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे, कामयाब करेंगे, क्योंकि हमें यही एवरेज बड़ी है। लेकिन इस गाड़ी को अगर मैं देखूं इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ इसमें ऐसे 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताता हूं कि मुझे इसमें क्या जो है वो माइनस लगा, यानी कि कौन सी चीज मुझे जो है वो गलत लगी, जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी अगर करंट सिचुएशन में इसकी बात करें तो गाड़ी टॉप पे है, ऑन इस पे पहले ऑलरेडी चल रहा है। और ये आप लोगों के सामने हेवल H6 HEV 1.5 हाइब्रिड वेरिएंट और फेसलिफ्ट मॉडल 2025 पंजाब रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी का बहुत ह्यूज और बहुत एग्रेसिव इस गाड़ी का फ्रंट है। आपको स्क्रीन के ऊपर रडार भी मिलता है। 1500 सीसी ये इंजन है। और इस पे बॉनेट में आप देखें तो ये कर्व बड़े खूबसूरत से जो आपको इसके बॉनेट के ऊपर मिलते हैं, ये कंप्लीट PPF हुआ हुआ है। अब इसमें चेंजिंग क्या है, फेसलिफ्ट क्या है, आपको ये हेवल की बैजिंग फेसलिफ्ट में मिलती है। और ये जो इसकी ग्रिल है वो फेसलिफ्ट मिलती है। पहले आपको ग्लैक्सी ग्रिल मिलती थी, लेकिन अब इसकी ग्रिल जो है बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूज भी है और बड़ी डिफरेंट भी है। मगर अगर मैं पहले वाली ग्रिल को माइंड में लाऊं तो मुझे ये वाली जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा देती है। फ्रंट पे आपको कैमरा मिलता है और ये ग्रेट कह लें, ये थोड़ा सा गोल्डन कलर कह लें, ये ग्रिल आपको मिलती है। और ये ग्रिल भी थोड़ी प्रोनाउंस है, आगे की तरफ बड़ी हुई है। और उसके बाद आप नीचे देखें तो नीचे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ब्लैक में ग्रिल मिलती है। और ये वाला नीचे वाला जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये कंप्लीट सारी गाड़ी की तरफ कंटिन्यू करता है पार्किंग सेंसर इस साइड पे आगे। उसके बाद फेसलिफ्ट में आपको मिलता क्या है कि ये हेडलैम्प जो है बड़े खूबसूरत है। अब हेडलैम्प ये वाला जो डिजाइन है ये पहले वाली गाड़ी में, मगर इसके अंदर ये जो कट्स आप देख रहे हैं, ये डायमंड कट्स आपको जो इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, जो बड़ा खूबसूरत आपको फील देते हैं। और ये वाला जो स्केल है ये भी इसमें नया आया है। LED प्रीमियम विजन में आपको ये लाइट्स मिलती है जिसके अंदर आपको ये बैजिंग मिल रहा है। इधर आ रही है तो DRL जो इसके वो आपको इस तरह से मिलते हैं। जो ये वाली लाइट आती है वो आपको ये यहाँ स्ट्रेट मिलती है, पहले इसमें डिफरेंट थी। ये कंप्लीट LED लाइट है। और पार्किंग सेंसर्स भी इसमें आपको यहाँ एंड तक मिलते हैं कंप्लीट, यानी कि आपको चारों तरफ ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स को कवर करती है। अब इसको मैं लॉक अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ। गाड़ी अभी लॉक है, इसको हम अनलॉक करते हैं तो ये खूबसूरत आपको गाड़ी इस तरह वेलकम देती है। और बहुत इसकी शार्प लाइट है, ये सारी आप जो है देखें तो ये आपको LED लाइट्स मिलती हैं। बहुत खूबसूरत इसका फ्रंट है। और फिर ये एक मुकम्मल आपको जीप की लुक देता है। कहते तो लोग इसको क्रॉस ओवर SUV है, मगर मैं कहता हूं कि फॉर्च्यूनर से ये करोड़ गुना अच्छी गाड़ी है, जो इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत सारे जो आए हैं ब्रांड उनको compete भी कर रही है। और कोई इसके आगे इसके बराबर में नहीं है। अगर हम राइड प्रोफाइल देखते हैं, आपको मैं इसकी मुकम्मल राइड प्रोफाइल दिखाऊं तो राइड प्रोफाइल से आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि इसमें क्या फेसलिफ्ट आया, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट साइड प्रोफाइल में ये बिल्कुल सेम है। जो इसके फ्रंट पे चेंजिंग आई है फेसलिफ्ट में वो आपको मैंने दिखाई। अभी मैं आपको बैक पे भी दिखाता हूँ और फिर अंदर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे व्हील आर्च देखे, ये भी ब्लैक प्लास्टिक में आपको कंटिन्यू कर रही है। रिम पहले वाली गाड़ी वाले ही है, पहले जैसे ही है। इसमें हैंकॉक के टायर्स मिलते हैं। और साइज आप लोगों को मैं बताता चलो 225 55 R19 का इसमें आपको साइज मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है। और डोर के नीचे आप देखें तो ये आपको यहाँ पे भी ये ब्लैक कंटिन्यू कर रहा है, पैनो ब्लैक में, नीचे हार्ड प्लास्टिक ये मिलता है डोर के नीचे। और
मेरे मोहतरम साइड वो मिरर जो है वो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं और इसमें आपको लाइट भी एलईडी मिलती है। यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और डोर लैचेस आप देखते हैं तो बॉडी कलर के साथ मैच, यहाँ पे आपको सेंसर लगा हुआ मिलता है जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट इसमें डोर वाइजर लगे हुए हैं हैवल के। और यहाँ पे आप देखें तो रूफ रेल आप देख रहे हैं ब्लैक कलर मिल रही है और इस गाड़ी के अंदर आपको पानोरामिक रूफ भी मिलता है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जिस मेरे भाई की, मेरे दोस्त की गाड़ी है, बड़ा खूबसूरत है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी जो है वो कुछ गाड़ियों को क्लिक करता है। तो ब्लैक में इन्होंने आपको रूफ रेल भी ब्लैक मिलती है और उसके बाद आपको फ्रंट पे भी इसने काफी वो हर चीज जो है वो ब्लैक की हुई है। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ से बल्कि आपको मिलता है साइड, आपके सारे डोर ग्लास जो है वो आफ्टर मार्केट टिंटेड है। अब इसमें बैक साइड पे चेंजिंग क्या है तो वो आ जाती है जी ये। अब ये लाइट को भी देखें तो ये लाइट भी इसकी बड़ा यूनिक स्टाइल में आपको मिलती है। पहले वाली लाइट आपको कंप्लीट एंड टू एंड मिलती थी, वो स्लीक टाइप, मगर इसकी लाइटें यहाँ पे आके एंड हो जाती हैं। ये लाइटों को भी उसने ब्लैक करवाया हुआ है, ये भी एलईडी के साथ है और बिल्कुल लेटेस्ट और एक यूनिक डिजाइन के साथ मिलती है जो एलईडी में है। उसके बाद मेरे मोहतरम बैक आप इसकी देखें तो बैक से भी बड़ी बल्कि है, बहुत ही खूबसूरत है यार। पहले आपको स्पॉइलर भी गाड़ी में दूसरा मिलता था, अब इसमें यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलता है, हाई माउंटेड लाइट मिलती है, शार्क एंटीना आपको मिल जाता है, स्क्रीन आफ्टर मार्केट टिंटेड है, वाइपर आपको आ जाता है। और पहले आप देखते हैं तो आपको उसमें हैवल की बैजिंग यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आपको GWM की बैजिंग मिलती है और यहाँ पे आपको आ जाती है जी H6 का मोनोग्राम आ जाता है और इस साइड पे आप आ जाए तो HEV का मोनोग्राम आ जाता है। बाकी बैक में भी आपको कैमरा मिलता है, बैक बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रिफ्लेक्टर मिलते हैं, नीचे हार्ड प्लास्टिक आपको बम्पर की किट मिलती है। इंतहा की ये ग्रेसफुल जीप है जिसने चाइना की वाहिद ये गाड़ी है जो पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा कामयाब है। लेफ्ट प्रोफाइल भी आप देखें तो कंप्लीट आपके सामने, कोई चेंजिंग नहीं है, फेसलिफ्ट ने वो। अब मैं चल के पहले इस गाड़ी को अंदर स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम इसकी लाइट्स का व्यू देखते हैं, फिर मैं आपको अंदर एक्सप्लोर करके बताता हूँ रूम में कि उसमें क्या क्या फीचर्स जो है वो आपको मिलते हैं। ये इसका स्टार्टअप है और बहुत ही खूबसूरत है हैवल की बैजिंग के साथ। और चलते हैं मोहतरम इसकी लाइट्स की तरफ। लाइटें इसकी बड़ी खूबसूरत हैं क्योंकि सारी एलईडी के साथ है और उसके बाद ये जो साइड पे लाइट आई है ना वो बहुत एक्सीलेंट और बड़ा एक यूनिक स्टाइल में दिया हुआ है। मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं। उसके बाद आपको मैं बैक लाइट दिखाऊं तो ये आप देखें एलईडी के साथ ही आपको एलईडी लाइट्स मिलती है और उनका डिजाइन भी बड़ा खूबसूरत है, लाइनिंग के अंदर है। पहले वाली शेप में लाइटों का फर्क था पीछे, अब आपको ये ट्रंक में। और उसके बाद जो दूसरा फर्क है कि इस तरफ पहले अगर आप जो 2022 वाली हैवल है उसमें ये पोर्शन थोड़ा बल्कि है, इसमें इन्होंने इस तरह से कर दिया है, यहाँ से आके ये अंदर है और इधर से आके ये बाहर निकलता है। अब आपको मैं इसकी डोर पोर्शन दिखाऊं तो डोर पोर्शन में आपको सारा लेदर मिलता है और इसमें इंटीरियर के अंदर भी आपको 3 कलर्स मिलते हैं। आपको वो क्रीम व्हाइट मिलता है, टैंक ब्राउन जिसको आप डार्क ब्राउन कहते हैं वो मिलता है और ऑल ब्लैक मिलता है। पहले वाली में आपको बेस भी मिल रहा था और दूसरे डिफरेंट भी थे। तो डोर पोर्शन आप देखें सारी लेदर के अंदर है, ये सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिलते हैं। इस साइड पे आप आ जाए तो ये खूबसूरत वुडन का ये पैनल है जिसका स्टाइल बड़ा आला है, बहुत डिसेंट। यहाँ पे आपको ये बॉक्स मिलता है, ये पोर्शन लेदर का मिल रहा है जिसमें आप स्टिचिंग देख सकते हैं वो भी ब्लैक में और ये सिल्वर एल्यूमिनियम यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहा है। 4 डोर ग्लास आपके ऑल ऑटो, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती हैं। स्पीकर डोर में आपको यहाँ पे मिलता है और नीचे आपको कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट मिलता है। मूव जब हम इस साइड पे करते हैं तो हैवल का यहाँ पे पैनल के ऊपर ये बैज मिलता है और यहाँ पे आपको ये इसकी लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। अब मेरे मोहतरम इसमें पहले वाली में सिर्फ हीटेड सीट्स थी, इसमें आपको मेमोरी वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स मिलती है। सीट्स के अंदर एयर बैग मिलते हैं आपको और ये सीटों का डिजाइन भी आप देखें तो बड़ा खूबसूरत है। अभी ये गाड़ी बिल्कुल जो है वो सिर्फ 900 किलोमीटर ड्रिवन है और बहुत ही खूबसूरत है। फ्लोर मैट आपको हैवल के ओरिजिनल मिलते हैं। अब आपको इसके अंदर चल के दिखाऊं तो यहाँ पे हम आते हैं तो मेरे मोहतरम स्टीयरिंग की बात करें, पहले वाली गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग स्मार्ट था, इसमें स्टीयरिंग थोड़ा बल्कि मोटा आप कह लें वो दिया हुआ, बाकी बटन सारे उस साइड पे हैं। उसके बाद आपको इसमें एम्बियन लाइट्स मिलती थी, इस वाले आपको उसके अंदर एम्बियन लाइट नहीं मिलती। और मेजर जो फर्क है वो आपका आ जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। पहले वाला जो था वो बिल्कुल स्मार्ट हाफ था, इसके अंदर जो है आपको 14 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इधर आ जाए तो वायरलेस पहले अंदर डीप था, अब इसमें आपको वायरलेस चार्जर 50 वॉट का आपको यहाँ पे मिलता है। गियर नॉब यहाँ पे थी और इन्होंने चेंज करके आपको गियर नॉब यहाँ पे दे दी। अब वाला जो फीचर्स है वो अच्छे हैं और वो अपील भी करते हैं और खूबसूरत भी हैं। आपको क्रॉल की सेटिंग मिल रही है, ऑटो हेडलैम्प मिल रहे हैं,
यहाँ पे आप आ जाए तो आपको पावर ट्रंक की ऑप्शन मिलती है। और उसके बाद मेरे मोहतरम यहाँ पे इस साइड पे आप आ जाते हैं तो बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया शेयरिंग मिल रहा है। ये भी आप देखें तो ग्रे टच के अंदर है, हैवल की बैजिंग आ जाती है। एयरबैग आपको फ्रंट पे 2 मिलते हैं, फिर 2 सीट्स के अंदर आ जाते हैं, सेंटर पैनल में आ जाते हैं और पीछे आ जाते हैं। और बोथ साइड मल्टीमीडिया शेयरिंग के साथ आपको इसमें क्रूज की भी ऑप्शन मिल रही है। डैश के फीचर्स आ जाते हैं मल्टीमीडिया शेयरिंग में, सारे क्लस्टर की सेटिंग आ जाती है। शेयरिंग के पीछे आपको क्लस्टर मिलता है जो बड़ा डिजिटल आपको दिया हुआ है, सारी सेटिंग्स आ जाती है। 910 किलोमीटर ये ड्रिवन है और इसमें जो है स्टीयरिंग भी आपका एडजस्टेबल है। अब बात यह है कि ये इतनी बड़ी गाड़ी में ये एक चीज मुझे जो है वो क्लिक नहीं की कि आपने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो कार बना दी है, जीप बना दी है, स्टीयरिंग मैनुअल। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक, ऑटो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल जो है वो स्टीयरिंग होना चाहिए था। बहरहाल इसको भी आप अंदर बाहर भी कर सकते हैं और जहां चाहे उसको सेट भी कर सकते हैं। आप स्टीयरिंग के पीछे देखते हैं तो ये पैनल के सराउंडिंग में, और ये सारा पैनल जो है वो आपको क्रोम के अंदर मिलता है, सिल्वर क्रोम में। डैश के सारे फीचर्स हैं और फ्यूल एवरेज आप लोगों को पता ही है कि ये गाड़ी आपको 18 से 20 की एवरेज देती है। और यार ये फॉर्च्यूनर की टक्कर की गाड़ी है। इसमें कंपैरिजन में भी गाड़ियां बहुत सी आती हैं, लेकिन वो भी अभी अभी आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। एंटी क्लूजन रडार है, लेन डिपार्चर है, बहुत ही खूबसूरत है। ड्राइव इसकी बड़ी एक्सीलेंट है। और डैशबोर्ड आप देखें तो वो भी आपको सारा लेदर के अंदर मिलता है। और उसके बाद आप ये देखें तो हेड्स अप डिस्प्ले, पहली गाड़ी का छोटा था, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो और हेड्स अप डिस्प्ले आपका यहाँ पे आता है। इसमें एक जो सबसे मेन चीज है जो मैं कंफ्यूज हो गया था, आप भी कंफ्यूज होंगे 110% कि इस गाड़ी में बैठ के जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये देखें कि ये मैंने इसको गियर लगा दिया है और ये गाड़ी बिल्कुल भी आप ये देख रहे हैं, प्लीज पुट ऑन योर सीट बेल्ट। ये इसमें एक नया फीचर आया है कि जब तक आप गाड़ी ड्राइव में लगाएंगे डालेंगे और जब तक आपने सीट बेल्ट नहीं लगानी, ये गाड़ी हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज नहीं करती और जो है वो गाड़ी नहीं चलेगी। ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने फीचर डाल दिया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बीमारी है कि बगैर सीट बेल्ट वेयर किए हम गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन आ गई है फेसलिफ्ट वाले वेरिएंट में कि आप इसे हैंड ब्रेक रिलीज करने के लिए सीट बेल्ट मस्ट वेयर करेंगे। तो फिर उसके बाद सारा इसके अंदर अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें हम गाड़ी को जब पार्किंग पे लेके जाते हैं तो सारा डिस्प्ले पे आपको पता चलेगा कि आपके राइट लेफ्ट क्या है। इंफोटेनमेंट की तरफ आ जाए तो व्यूअर्स इसमें जो है उन्होंने आपको एंड्रॉयड ऑटो दे दिया है, वॉइस कंट्रोल भी इसमें दे दिया, वॉइस कमांड, जिसको आपने जो पहले वाली गाड़ियों में आ रहा है। जिस तरह हम ये देखें, हाय हाउ कैन आई हेल्प, प्लीज ओपन सनरूफ, ये देखें, ये मजे इसमें आ गए। पहले इसमें नहीं था, एंड्रॉयड आपका जो है वो पैनल था। अब इसमें आप वॉयरलेस कमांड भी दे सकते हैं, वॉइस कमांड भी दे सकते हो, सारा कुछ जो है वो ओपन होगा। बड़ा जबरदस्त है, डिस्प्ले बहुत आला है। उसके बाद मेरे मोहतरम इसमें आप आ जाए तो आप ये देखें, फोन 360 साउंड व्यू आ जाता है, इंटेलिजेंट पार्किंग आ जाती है, ड्राइविंग सीट हीटिंग आ जाती है, सारा आपका जो है वो कंट्रोल यहाँ पे आता है। और इसके बाद ये आपका सिस्टम आ गया, ये आ जाते हैं यानी चीजें, ये डिस्प्ले आ गया, हॉटस्पॉट आ गया, कनेक्शन आ गया। इधर आप कार में आ जाए तो आपकी ये पोजीशन आ जाती है जो ड्राइविंग सीट मेमोरी है। आप लोग देखते हैं कि गाड़ियों में आपको मेमोरी सीट के बटन यहाँ पे आते हैं, मगर इसके आपके क्लस्टर के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। आपने इसको प्रेस करके रखना है तो सीटें इसमें आप 3 अपनी पोजीशन जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है, ब्राइटनेस, हाइट, रोटेट आप इसको भी कर सकते हैं। फिर वायरलेस चार्जिंग आ जाती है फोन कनेक्ट करने के लिए, लाइट आ गई, ड्राइव आ गई, पार्क, स्मार्ट ड्राइव आ गई। अदर ये सारा व्हीकल के अंदर आपको सारी सेटिंग्स दी है, ब्लूटूथ, बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल गए हैं। और उसके बाद आप देखें कि अगर आपने नीचे ऑपरेट करना है तो ये बटन सारे वैसे दिए हुए, एसी का कंट्रोल भी है, ये आपका आ जाता है, 360 व्यू आ जाता है, उसमें भी क्लियर चेसेस आ गया, रिवर्स टचिंग आ गया, इंटेलिजेंट पार्किंग सारा आ गया, 2 का होल्डर, ये पैनल भी आपको चेंज मिलता है। वायरलेस चार्जर जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे आ गया, पहले डीप आगे की तरफ था और इधर आपको डायल की सूरत में गेयर मिलता था। फेसलिफ्ट वेरिएंट मुझे भी क्लिक किया है। उसके बाद मेन चीज ये है कि अभी तो इस पर रिमोट पे कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी की भी जो है वो न्यू लुक में आ गई है। साइड पे आपको सारा ये सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है, पुश बटन स्टार्ट आ गया। और ये वाला पोर्शन भी आप देखें तो ब्लैक लेदर के अंदर मिलता है, सेंटर आर्मरेस्ट आपको लेदर में मिलता है। इसको ओपन करें तो नीचे आपको ये बॉक्स मिलता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। अब ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये चीज जो है ये पैनल में आप देखें तो पहले वाली गाड़ी में सारा यहाँ पे जो वुडन जिस कलर का भी था वो वुडन लाइनिंग के अंदर आता था, मगर इसमें अब इन्होंने आपको लेदर दे दिया है। बैक मिरर पे आ जाते हैं तो बैक व्यू मिरर जो है वो भी आपको ऑटो है। व्हेन आपकी केबल लाइट जो है वो एलईडी में, सनशेड आप देखते हैं तो सनशेड में भी आपको एसएमडी लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिलता है।
इसमें आपको केबल लाइट सारी एलईडी मिल रही है और केबन गाड़ी का बहुत ज्यादा स्पेशियस है। पैनोरामिक रूफ आपको मैंने दिखाया, अब चल के मैं आपको बैक केबन इसकी दिखाता हूँ। ये देखिए डोर ओपन है और पूरा गाड़ी का ये आपको जो है वो इसमें व्यू आता है। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं और ये फिर आपको इसी में मिलनी थी, दूर और किसी गाड़ी में आपको ये मिलना नहीं था। बैक पे आप आ जाते तो बैक पे भी स्पीकर यहाँ पे आ गया, बॉक्स ये आ गया, यहाँ पे आपको ये भी ट्रे मिल रही है। ये इसकी रियर सीट्स हैं। अब रियर सीट्स में आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं और उसके साथ ये सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है, बट अभी ये पैक है। तो यहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट आपको मिलनी है, यूएसबी पोर्ट और वेंट्स मिल गए। फ्रंट पे आप देखें तो ये इसका व्यू है, सनरूफ का व्यू भी अच्छा है और उसके बाद आपको यहाँ पे भी एयरबैग मिल रहे हैं, यहाँ पे भी एयरबैग मिल रहे हैं। अब लेगरूम हेडरूम तो इसका अच्छा है, मगर इसमें एक चीज ये है, ठीक है चाइना ने बनाया, ये गाड़ी की रूफ जो है वो इस शेप में है। ये देखिए ये इस शेप में, इसको यूं होना चाहिए था, लेकिन ये इस शेप में। एक ये चीज मुझे नहीं सही लगी, उसमें फिर आपको जो है वो स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल होना चाहिए था। और ये देखिए मैंने रेयर डोर भी ओपन किया तो गाड़ी में आपको डिस्प्ले के ऊपर सारा शो हो रहा है कि इसमें आपने क्या चीज छेड़ी है और क्या नहीं। ट्रंक इलेक्ट्रिक आपको मिलता है और ट्रंक के अंदर देखें बड़ा खूबसूरत ये कवर आपको मिल रहा है। इसमें ये स्टीयरिंग स्पेयर व्हील इसमें आ गया, ये भी आपको इसमें एक्सेसरीज मिलती है और इसको अगर आप उठाएं तो नीचे सारा आपको टूल किट और वो हर चीज मिलती है। पहले वाली में कोई स्पेयर व्हील एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन इन्होंने बड़ा खूबसूरत ये स्पेयर व्हील भी रख दी है और स्पेयर व्हील के साथ उसको कवर बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो ये आपको लगेज कवर करने के लिए ये कवर मिलता है। उसके बाद आपको अंदर यहाँ पे भी लाइट मिल रही है, चार्जिंग सॉकेट भी मिल रही है और यहाँ से आप इसके बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो ये ट्रंक है वो ऑटो क्लोज हो जाएगा। यार बेइंतहा खूबसूरत इन्होंने गाड़ी बना दी और फेसलिफ्ट नो डाउट एक्सीलेंट। चाइना ठीक है चाइना, लेकिन ये गाड़ी जो चाइना बना गया ना, मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे कोई चीज़ आपको मिले। यहाँ पे भी आपको सॉकेट मिल रही है चार्जिंग की और यूएसबी पोर्ट की, ये भी नीचे बॉक्स आपको मिलता है। सीट जो है आपकी लेदर इलेक्ट्रिक है और फ्यूल एवरेज इसकी आला और लाइट्स का तो फिर फेसलिफ्ट का तो मजा ही जो है वो यहाँ से है। अब मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। प्राइस आपको पता है कि ये 1,17-18 लाख रुपए की 0 मीटर है, बट आप इसको ऑन रोड लेके आते हैं तो मेरा ख्याल है 125-26 के आसपास आई थिंक सो कि इतने की आपको पड़ जाएगी। दूसरी चीज ये कि एक इंजन तो आप इसका देखें, ये आपके सामने है। इतनी बड़ी गाड़ी में यार चाइना वाले कोई ना कोई तो फिर कोई भी छोड़ जाते हैं। ये आप देखें तो ये स्टिक दी हुई है, इस अच्छी खासी हैवी और फ्यूचरिस्टिक और लग्जरी एसयूवी के लिए इन्होंने यहाँ पे ये डंडा दे दिया कि भाजी बोनट इन्हें दिखला रहा। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। अब इसके कंपैरिजन में मैं देखूं तो यार होंडा वीजल है जापानी 2022-23 की, वो भी अप्रॉक्सीमेटली यही 130-135 में आती है। एमजी को आप देख लें, स्पोर्टेज जो एल वेरिएंट आया है हाइब्रिड वाला, वो 2 सोन हाइब्रिड, और फिर हुंडई की वो आयोनिक के आइकॉनिक, मुझे उसका नाम नहीं सही से आता, वो इसके कंपैरिजन में आ जाती है। बहुत सी गाड़ियां आती हैं इस प्राइस में भी और इस कैटेगरी में भी, लेकिन जो ये गाड़ी है ना उसके आगे कुछ नहीं है। फॉर्च्यूनर मैं अगर लेने जाऊं तो मुझे ये गाड़ी ज्यादा रिकमेंडेड लगती है क्योंकि इसमें फीचर भी बड़े अच्छे हैं। फेसलिफ्ट भी वेरिएंट आ गया और फिर मैं जो चीज़ चाहूँ वो मुझे मिलती है और फेसलिफ्ट भी बड़ा अच्छा आया, कोई इतना बुरा नहीं आया। मैं आप दोस्तों से भी कहूँगा कि अगर आप हैवल खरीदना चाहते हैं और हैवल में अगर आप स्पोर्टेज में या किसी और में जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हैवल H6 HEV खरीदें क्योंकि इसकी हर लिहाज से गाड़ी बड़ी एक्सीलेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये गाड़ी अप फॉर सेल नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेज को और एक आप लोगों को बताने के लिए कि इस गाड़ी में फेसलिफ्ट में क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। हाँ, ये गाड़ी इन्होंने 127 की परचेज की है विद रजिस्ट्रेशन, 900 किलोमीटर ये ड्रिवन है। तो आप भी अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।